सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, एक मरतबा बावाज़ बुलंद अपने आका व मौला की बारगाह में दुरूद व शरीफ का नज़राना अक़ीदत पेश करा। पढ़िए झूम झूम कर रब्बे मैंने जिस आयत मुक़द्दसा में अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है, इसका तर्जुमा है अल्लाह खबरदार बिना बेशक औलिया अल्लाह ताला के खौफ है ना कोई गम। ऊपर ले जा, ऊपर जा, उठ जा, ताला के वली को ना कोई गम। वही तो मैंने आयत पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि बिस्मिल्लाह की फजीलत इतनी फजीलत है अहले सुन्नत वल जमात वालों के लिए, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कि अगर बंदा कसरत से बिस्मिल्लाह पढ़ने लगेंगे ना तो बिगड़ी हुई तकदीरें बदल जाएंगी। अगर सिर्फ मुसलमान बिस्मिल्लाह को प्यार से अच्छे अल्फाज से सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़े तो उसका इतना बड़ा मकाम है कि लिखने वालों ने लिखा है कि जो शख्स कसरत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करता है, जो शख्स कसरत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करता है तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ, खूबसूरती के साथ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने हुरूफ है बच्चा? 19 हुरूफ है। जो शख्स कसरत से अच्छे अल्फाज के साथ, तलफ़्फ़ुज़ के साथ, खूबसूरती के साथ बिस्मिल्लाह को कसरत से पढ़ता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ है और कुल जहन्नम के दरवाजे भी 19। मेरी माँ और बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो मेरी बात को ध्यान से सुनो। कुल जहन्नम के दरवाजे 19 है। जब बंदा कसरत से बिस्मिल्लाह पढ़ा करता है हर काम के शुरू में तो अल्लाह ताला उस बंदे पर इतना रहमो करम फरमाता है कि एक के बाद दिगर 1900 जहन्नम के दरवाजे उस पर बंद कर देते। एक मर्तबा आइए मैं हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बारगाह में ले चलूँ आप हज़रात, क्योंकि सब कोई इधर से शुरू करते हैं, मैं उधर से शुरू करता हूँ। ये कौन थे? हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों में से खास मुरीद थे। और इनके मुरीद कौन थे? शमसुद्दीन अल्तमश, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े बादशाह गुजरे थे। समझते हैं ना, शमसुद्दीन अल्तमश। तो हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र 4 साल 4 माह 4 दिन का। उम्र कितनी हुई? 4 साल 4 माह 4 दिन की। तो बिस्मिल्लाह खानी रखा गया, लोगों को बुलाया गया कि बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, कुरान पाक पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह से शुरू करेगा। तो उस महफिल में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह मोइनुद्दीन हसन चिश्ती भी मौजूद थे। तो लोगों ने कहा हुजूर शुरू करवाइए। लोगों ने कहा हुजूर शुरू करवाइए। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, इधर तवज्जो से, इधर उधर मत देखो। लोगों ने कहा हुजूर शुरू करवाइए बच्चे को, बिस्मिल्लाह खानी होता है जैसा हम मिलाद का प्रोग्राम रखते हैं ना। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जो ही पढ़ाने चाह रहे थे, अल्लाह अकबर,
उधर से एक नागपुर से एक वली की खबर आई, वो आने चाह रहे हैं। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को इल्हाम हो गया कि फला जगह से एक बुजुर्ग आ रहे हैं, वही पढ़ाएंगे। वो आए, आकर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से इजाज़त ली और लेने के बाद वो पढ़ा था बच्चों से, बच्चे पढ़ बिस्मिल्लाह पढ़। तो बच्चे ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुभान अल्लाह पढ़ लिए। पहला पढ़ लिए। अब वो बुजुर्ग हैरान, दूसरा पढ़ लिए और परेशान, तीसरा पढ़ लिए और परेशान, चौथा पढ़ लिए और परेशान, पांचवा पढ़ लिए और परेशान, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां पारा पर जाकर रुके। कितना? 15 पारा पढ़ लिए। अब वो बुजुर्ग हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज सबके सब जितने लोग बैठे हुए थे सब परेशान। वो बुजुर्ग अर्ज करते हैं, ओ बच्चे और आगे तो पढ़। कहा हुजूर मुझे 15 पारा हिफ्ज है, क्यों कि मैं माँ के पेट में था। मेरी माँ 15 पारे कुरान का हाफिजा थी और हर वक्त वो 15 पारा पढ़ती रहती थी। मैंने मेरी माँ के पढ़ने की वजह से पेट में सुन लिया था और 15 पारे को हाफिज कुरान मैंने सुन के माँ के पेट में 15 पारे का हाफिज बन गया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, असल बात होती है माँ और माँ फिल्म देखेगी तो बच्चा जरूर फिल्म देखेगा। जो चीज करेगी, अगर बच्चा पेट में है, जो चीज वो करेगी वो चीज बच्चे पर असर करेगी। समझते हैं ना? तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर ख्वाजा, इधर तवज्जो से सुनो, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ये कहाँ से आए थे आप लोगों को मालूम है? हमारे ज़ैनुल चचा ने बिस्टा दिया, अल्लाह ताला उसकी मेरे उम्र में बरकत दे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ से आए थे? मुल्क आसफहान शहर खुरासान संजर से हिंदुस्तान तशरीफ लाए। लेकिन इससे पहले आप बचपन में से ही गरीब नवाजी थे, यानी किसी को भी देखते तो जो कुछ होता खिलाते रहते थे। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का नाम था हसन। लोग उसे कहते थे मोइनुद्दीन। ख्वाजा गरीब नवाज नाम क्या है? हसन। लोग कहते थे मोइनुद्दीन। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की उम्र जब 14 साल की हुई तो इनके वालिद मोहतरम विसाल फरमा चुके। वालिद मोहतरम का नाम है गयासुद्दीन। हुजूर गयासुद्दीन। सिर्फ माँ बची थी। क्या मिला था? एक पंचक्की और एक छोटा सा बाग अंगूर का। एक दिन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अंगूर के बाग में पानी दे रहे थे, दरख्तों में। थक गए थे बिल्कुल। थकने के बाद एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गए आराम के लिए। एक दरख्त के नीचे बैठे आराम के लिए। तो उधर से एक बुजुर्ग आए, एक फकीर आए, बहुत परेशान होकर आए, बिल्कुल थका हुआ मालूम हो रहा था। बैठे तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने पहले सलाम किया, खुश आमदीद कहा और दरख्त के साये के नीचे बैठाए और फौरन अंगूर के खोसे को तोड़ कर लाए। लाने के बाद पानी भी लाए। पानी में धो कर एक एक खिजूर को इस तरह से खिला रहे हैं, लगता है कि कोई उसके जिगरी दोस्त है, कोई करीबी है, जबकि कोई जान पहचान की नहीं। लगता है कि कोई करीबी है। एक अंगूर को एक अंगूर को धो कर उस फकीर को दे रहे। जब ये प्यार देखा उस फकीर ने, जब ये प्यार देखा तो उस फकीर ने पूछा, ओ बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चे ने कहा, हुजूर मेरा नाम है हसन, लोग मुझे मोइनुद्दीन कहते हैं। इतना सुनना था कि वो फकीर जलाल में आ जाते हैं। वो फकीर जलाल में आ जाते हैं। कहा 30 साल से मैं परेशान हूं, आज मुझे मिल गया। 30 साल से मैं परेशान हूं, आज मुझे मिल गया। अब ख्वाजा गरीब नवाज पूछते कि आपका नाम क्या है? तो वो फकीर कहते हैं मेरा नाम है इब्राहिम कंदोजी, लेकिन लोग मुझे पागल दीवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? लोग मुझे पागल दीवाना कहते हैं। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज तो हमारे बच्चों की तरह से नहीं थे।
तो फिर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का हुजूर अच्छा पागल दीवाना जो है किस चीज़ के दीवाने? दीवाने की भी बहुत से किस्म होते हैं। हाँ, हम कहेंगे तो ये हो सकता है कि किसी लड़की का दीवाना है, यही कह सकते हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या कहा, हुजूर आप किस चीज़ के दीवाने हैं? कहा मैं क्या बताऊँ, अपने मुर्शिद के दीवाना, मैं अपने मुर्शिद का दीवाना। तो ख्वाजा गरीब नवाज उसकी तलाशी करनी है कि कैसे पीर है कि आप उसके याद में पागल हो गए, आपको लोग पागल कहने लगे। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से वो फकीर कहने लगे, आपको उसकी तलाशी की जरूरत नहीं है। सुन, जब मैं घर से निकला था लोग मुझे पागल कहने लगे, दीवाना कहने लगे। मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे इतना पिला दिया कि मैं पीरो मुर्शिद के ख्याल में पागल हो गया। लेकिन मेरे निकलने के वक्त मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे एक रोटी दिए थे, एक रोटी, और कहे थे जब तुम सातों आसमान को देख लोगे किसी चीज की परेशानी ना होगी, सातों अर्श मुअल्ला को देख लोगे तो उस आधी रोटी को खा लेना और आधी रोटी को थैली में रख लेना। जब तुम्हें मोइनुद्दीन हसन नाम के एक बच्चा मिल जाएंगे तो उसे ले जाकर खिला देना। अल्लाहु अकबर। वो इब्राहिम कंदोजी अर्ज करते हैं कि 30 साल से मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया कि मोइनुद्दीन हसन नाम के बच्चे मुझे कहीं नहीं मिला। आज 30 साल हो गए, 30 साल से मैंने इस आधी रोटी के टुकड़े के सूखे हुए रोटी के टुकड़े को थैली में डालकर लेकर चलता हूँ। कभी ना तो रोटी सड़ी है ना उसे बदबू आई है। जिस तरह से मेरे पीरो मुर्शिद ने रोटी को दिए थे उसी तरह से आज भी रोटी बाकोर मौजूद है। तकबीर, तकबीर, रिसालत, रिसालत के आला हजरत, तकबीर। 30 साल के बाद रोटी बसलामत मौजूद है। ये आधी रोटी के टुकड़े को मेरे पीरो मुर्शिद ने आज 30 साल पहले मुझे दे दिए थे कि कोई बच्चा तुम्हें मिलेगा जो बहुत प्यार करने वाला होगा, जिनका नाम मोइनुद्दीन हसन होगा, उसे ले जाके दे देना। अब उस इब्राहिम कंदूजी ने उस आधी रोटी को थैली से निकाला, अपनी जुबान में डाला। आज तो लोग उलमा की झूठा को भी खाना गवारा नहीं करते हैं ना, उलमा की झूठा में भी बरकत है, समझते हैं ना। इब्राहिम कंदोजी ने उस थैली से रोटी के टुकड़े को निकाला, मुंह में डाला, चिबाया और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को खिला दिया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को खिला दिया। अल्लाहु अकबर। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को ये रोटी के टुकड़े को खाना था कि दिल की दुनिया बदल गई। दिल की दुनिया बदल गई, पूरा तख्ता पलट गया। अब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के दिल के अंदर ऐसा जज्बा मौजूदन हो गया, इश्क़े इलाह का ऐसा तूफा बर्पा हो गया कि 1 मिनट भी घर को रहने के लिए तैयार नहीं। इल्म हासिल करने के लिए कहाँ इल्म हासिल करो, कहाँ अल्लाह मिलेगा, कहाँ नबी से मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह वाले कैसे बनते हैं। बस एक शौक पैदा हो गया, पागल हो गया। रोटी के टुकड़े को खाना था कि दिल की दुनिया बदल गई। पंचकी और अंगूर का बाग बेच दिया, गरीब फकीर मिस्कीनों में तकसीम कर दिया। इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से चल पड़े। कहाँ? समरकंद की तरफ। समरकंद बुखारा, कोई कहता है निशापुर। तो समरकंद पहुँचे तो वहाँ मौलाना शरफुद्दीन, हजरत अल्लामा मौलाना शरफुद्दीन के पास पहुँचा और जय्यद उलमाए दीन रहते थे। वहाँ जाकर हाफिज़ कुरान मुकम्मल किए और ज़ाहिरी उलूम भी हासिल किए। करने के बाद फिर बुखारा शहर पहुँचे, वहाँ मौलाना हुसामुद्दीन के पास पहुँचे और जो कुछ था ज़ाहिरी उलूम हासिल किए। करने के बाद फिर बातिनी उलूम का जज्बा पैदा हुआ, मुर्शिद कामिल का जज्बा पैदा हुआ कि मुझे ऐसा पीर कहाँ मिले जो अल्लाह तक पहुँचा दे। अल्लाह के वली कैसे बनते हैं, ऐसा पीर मिलेगा तभी तो अल्लाह तक पहुँच सकता हूँ। मुर्शिद कामिल की तलाश के लिए फिर वो बुखारा से भी निकल पड़े। चलते चलते कहाँ पहुँचे? निशापुर, जहाँ उस्मान, हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी का उस वक्त कस्बा हारून में हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी का नाम रोब दबदबा बहुत ही ज्यादा था। बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग थे। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ पहुँच गए। कहाँ? क्या बताया मैंने ना? निशापुर, कस्बा हारूनी पहुँच गए।
हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास पहुंचने के बाद सबसे पहले दिल में ये इरादा किया कि मैं मुरीद कैसे बनूं, मैं मुरीद कैसे बनूं। तो हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी उस वक्त जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मस्जिद में थे। तो ये भी जाकर बैठे सामने, और बहुत सारे दरवेशों का मजमा लगा हुआ था। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा हुजूर मुझे मुरीद होना। तो हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, हारूनी ने क्या कहा कि जाओ पहले वुजू करके आओ, फिर 2 रकात नमाज पढ़ो। 2 रकात नमाज पढ़ ली, फिर क्या कहा कि किबला रुख होकर सूरह बकरा की तिलावत करो। सूरह बकरा की तिलावत कर लिए, फिर उसके बाद क्या फरमाते हैं कि 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। कितने मरतबा? 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। दुरूद शरीफ पढ़ ली, फिर मुरीद करो। करवाने के बाद दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ की। करने के बाद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के सर पर हाथ फिरा। हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी भी समझ गए कि ये बच्चा कोई आम बच्चा होने वाला नहीं है, मुरीद हो तो ऐसा और पीर भी हो तो ऐसे। अल्लाह अकबर, वो समझ गए। मन इतनी मोहब्बत में लगे हुए हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी के कि हर कदम पर उड़ते बैठते सफर हजर में हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ रहते। फिर क्या कहा हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कि 1000 मरतबा सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ो। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पीर की हुक्म की तामील की। करने के बाद हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा कि अब दिन रात अपना मुजाहिदा में लग जाओ। फिर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज इबादत और रियाजत में लग गए। फिर सुबह हुई, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास हाजिर खड़े हैं, अदब से सलाम के अदब से खड़े हैं। हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी अर्ज करते हैं, बच्चे बैठ जा, बैठ जा। बैठे, कहा आसमान की तरफ नजर उठा करके देखो। इधर ध्यान से सुनो, क्या फरमाते हैं कि आसमान की तरफ नजर उठाकर देखो। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने आसमान की तरफ निगाहें उठाकर देखी। तो हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते कहाँ तक नजर पहुंची। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हुजूर अर्श मुअल्ला तक मेरी नजर पहुंची। सुभान अल्लाह, अर्श मुअल्ला तक नजर पहुंच गई है। फिर हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी अर्ज करते हैं अब जमीन के नीचे देखो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीरे कामिल के हुक्म की तामील करते हैं। जमीन के नीचे देखते हैं तो तहत सरा तक दिखाई देते। फिर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा 1000 मरतबा फिर सूरह इखलास की तिलावत करो। कितनी मरतबा? 1000 मरतबा फिर सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद की पढ़ो। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने सूरह इखलास 1000 मरतबा पढ़ने के बाद हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी अर्ज करते हैं अब अपनी आंखों को बंद कर लो। अब अपने आंखों को बंद कर लो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीरे कामिल अपने शाइख के हुक्म की तामील करते अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। फिर हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी अर्ज करते हैं अब अपनी आंखों को खोलो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज आंखों को खोलते हैं, दोनों अंगुलियों को इस तरह से करते हैं कि देखो मेरी अंगुलियों के दरमियान क्या है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं कि मुझे 18,000 आलम नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। 18,000। पीरे कामिल ने कहा अब तू अपने मकसद में कामयाब होता चला जा रहा है। अब तू मुझे लगता है अपने मकसद में कामयाब होता है। अब तू अपने मकसद में कामयाब। अब पीरे कामिल को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से इस कदर मोहब्बत हो गई, इस कदर मोहब्बत हो गई कि सफर हजर उड़ते बैठते हर वक्त पीरे कामिल भी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने लगे। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज उसी मकसद से निकले ही थे कि हुजूर जो चाहेंगे जो कहेंगे वही करने के लिए तैयार। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज इस नियत से निकले ही थे कि इससे मुझे पीरे कामिल मिले जहाँ जो मुझे मकसद मंजिल तक पहुँचा। अब एक दिन ऐसा होता है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पीरे कामिल हो तो ऐसे हो। अल्लाह अकबर। पीरे कामिल को इस कदर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत हुई कि पीरे कामिल खुद कहने लगे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से क्या चलो हज करने के लिए चलते। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, चलो हज करने के लिए चलते हैं। पीरे कामिल आगे मुरीदे सादिक पीछे पीछे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा खुशनसीब है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज। पीरे कामिल आगे आगे और मुरीदे सादिक पीछे पीछे जा रहे हैं। जाते जाते काबा का हज किया, खाना काबा का हज किया। मिज़ाब रहमत के सामने हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी
खुदावंदे कुद्दूस की बारगाह में हाथ फैलाकर दुआ करते हैं, परवरदिगार ख्वाजा गरीब नवाज को मैंने तो कबूल कर लिया, क्या तूने भी कबूल किया है? तो गायब से आवाज आई, ऐ ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा गरीब नवाज अब गरीब नहीं रहे, बल्कि हमने उसे दीन का मुईन बना लिया है, उसको हमने अपना वली बना दिया, उसको हमने अपना दोस्त बना लिया है। अब वो ख्वाजा गरीब नवाज नहीं रहे, दीन का मुईन बन गए, वो मेरा दोस्त बन गए। अब फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा कि चलो बैतुल्लाह शरीफ रोज़े अनवर पर हुजूर की रोज़े अनवर पर हाज़िरी देते हैं। तो वहाँ पहुँचे पीर कामिल के साथ। जब पहुँचते हैं तो पीर कामिल हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी अर्ज़ करते हैं गरीब नवाज से कि मेरे मुरीद सादिक, तेरे जैसे मुरीद पर मुझे भी फ़ख्र है। पीर कहते हैं कि तेरे जैसे मुरीद पर मुझे भी फ़ख्र है, ऐसे मुरीद हर किसी को मिले। तो जब हुजूर की चौखट पर जाली अक़दस के सामने हाजिर होते हैं ना, तो हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि हुजूर की बारगाह में सलाम का नजराना पेश करो, हुजूर की बारगाह में सलाम का नजराना पेश करो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज सलाम पेश करते हैं तो जिंदा नबी कब्र के अंदर से जवाब देते हैं, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाली अक़दस के सामने हाजिर है, ख्वाजा गरीब नवाज हाजिर है। हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो मेरी बारगाह में कबूल है, क्या आपकी बारगाह में कबूल है? तो हुजूर जिंदा नबी जवाब देते हैं, अरे कबूल की बात मत कहो, बल्कि इसको तो मैंने हिंद भेजना है, हिंद की विलायत सबूत कर दी। तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा? कबूल की बात कर दो, ये तो वली है ही है, अब मैंने इसको हिंदुस्तान की विलायत सुपुर्द कर दी। अब इनको हिंदुस्तान जाना है। अब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज परेशान, हिंदुस्तान है कहाँ? उस वक्त तो रेलगाड़ी जहाज ये सब था, हिंदुस्तान है कहाँ, कैसे जाऊँ? तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज परेशानी की हालत में रोते हुए सो गए कि आखिर हिंदुस्तान है कहाँ, कैसे जाऊँ, कहाँ हिंदुस्तान है? तो रात को जब सोए ना, आंखों में आंसू थे, तो ख्वाब में सरकार का दिया, ख्वाब में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब ही के हालात में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को पूरे हिंदुस्तान का सैर करा दिया, पूरे हिंदुस्तान का सैर करा दिया कि कैसे कैसे जाना है, पूरा रास्ता बता दिया। कितने बड़े खुश, पूरा नक्शा बता दिए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज उठे, सुबह सफ़र के लिए रवाना होने के लिए तैयार हुए। अपने पीरो मुर्शिद के पास कितने अर्से तक रहा? 20 साल तक रहा ख्वाजा उस्मान हारूनी। बहुत दुआएं दी। ख्वाब में ख्वाजा गरीब नवाज से जब बातें हो रही थी तो सरकार ने जो फरमाया कि ख्वाजा गरीब नवाज में हिंदुस्तान की विलायत सुपुर्द की जाती है, तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज़ कि हुजूर आखिर ऐसा क्यों? कहा इसलिए कि वहाँ कुफ्र और शिर्क बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, लोग कुफ्र और शिर्क के अंधेरे में छाया हुआ है, वहाँ जाओ और लोगों को अंधेरे से निकाल कर उजाले में लेकर आओ। अल्लाह अकबर। तो अपने पीर कामिल से इजाज़त लेकर 20 साल का अरसा, अल्लाह अकबर, आँखों में आंसू, पीर कामिल से इजाज़त लेकर चलते। तो चलते चलते रिवायत में आया है तो कुछ दिन हुजूर बगदाद में भी रहा, हुजूर गौसे पाक की बारगाह में। एक रिवायत में आया कि 57 दिन रहा, एक रिवायत में आया कि 7 दिन रहा। वहाँ से चले तो फिर लाहौर पहुँचे, दातागंज बख्श अली हुजूरी के पास 40 दिन रहा। वहाँ ठहरने का मतलब ये है कि अल्लाह ने हुजूर की बारगाह में से जो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को कुछ मिला था, ये कुछ हुजूर दातागंज बख्श अली हुजूरी को देना था और कुछ फैज़ उनसे लेना था, वहाँ 40 दिन तक तवाफ़ की नियत से रहने के बाद वहाँ से फिर कुछ लोग हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के साथ होकर हिंदुस्तान पहुँचे। किसी रिवायत में 40,
बाज़ मुख्तलिफ रिवायत। तो 40 दरवेशों के साथ दिल्ली की सरजमीन पर पहुँचते हैं। ये हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज वो पहले ही बता दिया था कि हिंदुस्तान में एक शहर है अजमेर, उसी शहर को मुंतखब कर दो, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम है। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जब एक मैदान में आकर बैठे, बच्चों हल्ला मत करो, बैठे मेरे दोस्तों बुजुर्ग, बच्चों हल्ला नहीं आया। तो एक पीपल का पेड़ था, एक मैदान था, पीपल के पेड़ में अपनी 40 दरवेशों के साथ बैठे। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अक्सर और बेशतर कुरान की तिलावत क्या करते थे और रोते थे। कुरान की तिलावत क्या करते थे और रोया करते थे कि एक गैर मुस्लिम का लड़का पढ़ के आ रहे थे, जब रोने की आवाज़ सुनी तो परेशान हो गया कि इस दरख्त में अकेला, जंगल में, अंधेरे में, मैदान में एक बुजुर्ग की रोने की आवाज़ आ रही है। वो फौरन घर गए, बैग रखा और आए हुजूर के पास, कहने लगे आप क्यों रो रहे हैं? तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज़ किया कि मुझे मेरे पीरो मुर्शिद ने रुला दिया, मैं अपने मुर्शिद की याद में रो रहा हूँ। मेरे मुर्शिद ने मुझे इतना पिलाया है, मेरे शेख ने मुझे इतना पिलाया है कि उसकी याद मेरे दिल से नहीं निकल रही, इसलिए मैं रो रहा हूँ, मैं मोहब्बत में रो रहा हूँ, मैं मेरे शेख की मोहब्बत में रो रहा हूँ। अब जब उस बच्चे ने ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आने लगे। क्या कोई बच्चा, कोई बंदा मोहब्बत में भी रोता है? ये तो अजीब बात कह रहे हैं आप। आज तक तो मैंने सुना था कि लोग मुसीबत में, गम में, परेशानी में लोग रोते हैं, क्या मोहब्बत में भी कोई रहता है? कहा हाँ रोते हैं ना, क्या तू रोना चाहता है? बच्चे अच्छा कैसे रोते हैं? कहा अगर तू रोना चाहता है तो जा तेरी माँ से इजाज़त ले, पहले मुसलमान हो जा, कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, तेरी माँ के पास इजाज़त ले गया। बच्चे गए दौड़ के, अपनी माँ के पास गए, जाकर इजाज़त ली और इजाज़त लेने के बाद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। कहा ज़्यादा दिन नहीं, 3 दिन मेरे पास रहना है। कितने दिन? 3 दिन रहना है। अल्लाह नहीं, 3 दिन मेरे पास रहना है। अब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के साथ उठना बैठना, खाना पीना, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज इफ्तारी करते हैं, बच्चा भी इफ्तारी करते हैं। सिर्फ 3 दिन में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने उस गैर मुस्लिम बच्चे को इतना पिला दिया कि अब जब वो गए, जब 3 दिन गुजर गए तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज उस बच्चे से कहा, ओ बच्चे अब तेरा टाइम हो चुका, अब तू चला जा, अब तुझे नहीं आना, अब तू चला जा, अब तुझे नहीं आना है। अब 3 दिन ही की तो बात थी, मगर 3 दिन के अंदर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने उस बच्चे को इतना पिला दिया। अल्लाह अकबर। घर गए तो खाना पीना भूल गए, घर गए तो खाना पीना भूल गए। माँ परेशान, बच्चे खाता क्यों नहीं? माँ क्या बताऊं लुकमा अंदर जाता नहीं, माँ क्या बताऊं लुकमा अंदर जाता नहीं। बच्चे की आंखों में आंसू, बिस्तर लगा दिए, छत के ऊपर चले गए, बच्चे सोते नहीं। बेटा सो जा, अम्मी नींद आती नहीं, मुझे नींद आती नहीं। माँ भी परेशान, बच्चा भी परेशान। परेशान होकर बच्चे अर्ज करते हैं, अम्मी जान जाओ मेरे शेख के पास, जाओ उस बुजुर्ग के पास, जाकर उससे इजाजत लो कि मेरा बच्चा आपसे मिलने चाहता है, मेरा बच्चा आपसे मिलने चाहता है। अल्लाह अकबर। उसकी माँ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पास गई, जाकर इजाजत ली। उसकी माँ ने आकर बच्चे को खबर सुनाई। बच्चे दौड़कर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पास गए और गले से गले मिले। बच्चे रोते हुए गए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने पूछा, बच्चे पता चला अब तू क्यों रोया, तुझे नींद क्यों ना आई? सिर्फ 3 दिन की तो बात थी, तो जिस शेख के साथ मैंने 20 साल गुजरा है, मुझे क्यों ना रोना आए? 3 दिन ही की तो बात थी, तुझे क्यों नहीं नींद आई? तुझे क्यों नहीं खाना अंदर गया? तेरा लुकमा अंदर क्यों नहीं गया? इसे कहते हैं मोहब्बत में रोना, इसे कहते हैं मोहब्बत में रोना। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज तो वहाँ आकर बैठ गए। तो उस मैदान में राजा पृथ्वीराज के ऊँट बांधे जाते थे। तो शाम के वक्त लोगों ने आया, कहा कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ से उठो भागो, यहाँ तो हमारे बादशाह राजा पृथ्वीराज के ऊँट बैठाए जाते हैं, राजा पृथ्वीराज के ऊँट बैठाए जाते हैं, तुम लोग कहाँ से हो, यहाँ से जाओ भागो उठो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज कुछ नहीं कहा, ख्वाजा गरीब नवाज ने कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, यहाँ तुम्हारे ऊँट बैठाए जाते हैं तो ऊँट ही बैठे रहने दो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ये कहकर आना सागर के करीब चले गए। वहीं पर फरोकश में अपने 40 दरवेशों के साथ वही क़याम फरमाया। अब जब सुबह ऊँट उठाने के लिए आए, वजीर नौकर सब के सब थक गए, मगर उठने का नाम नहीं, बैठ गया। अब ऊँट उठने का नाम ही नहीं लेता।
वजीर नौकर सब परेशान। बादशाह तक ये बात जाकर पहुंची पृथ्वीराज तक। पृथ्वीराज ने कहा वहां कोई था क्या? कहा हाँ एक दरवेश थे, उसके साथ कुछ लोग थे, हमने उसे उठा भगा दिया। कहा उसे ढूंढो, उससे माफी मांगो। ये उसी फकीर का काम होगा, उसी दरवेश का काम होगा। अब लोग तलाश के लिए निकले तो चलते चलते पहुंच गए आना सागर के करीब। वहां देखते हैं कि ये फकीर ये अपने दरवेशों के साथ बैठे हुए हैं। जाकर कदमों पर गिर गए, जाकर कदमों पर गिर जाते हैं और अर्ज करते हैं हुजूर हमसे खता हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। हुजूर हमसे खता हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। हुजूर ख्वाजा करीम नवाज अर्ज करते हैं आखिर कौन सी खता, कौन सी ऐसी खता की जिसकी तुम माफी चाहते हो? कहते हैं हुजूर कल हमने आपको जबरदस्ती भगा दिए हैं, लेकिन भगा दिए थे, लेकिन आपके भगाने की वजह से हमारा ऊंट आज उठने का नाम ही नहीं लेता। हुजूर हमें माफ कर दीजिए, आप दुआ कर दीजिए कि हमारा ऊंट उठ जाए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज कोई दुआ नहीं पढ़ते, कोई वजीफा नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, सिर्फ इतना कहते हैं कि जाओ तुम्हारा ऊंट खड़ा हो गया। इतना कहना था, आकर देखते हैं कि सारे के सारे ऊंट खड़े हो, सारे के सारे ऊंट उठकर खड़े हो गए। यह है ख्वाजा गरीब नवाज की करामात। अब जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अपने 40 दरवेशों के साथ जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज संजर से उनके आसमान से हिंदुस्तान पहुंचे, अपने 40 दरवेशों के साथ आना सागर के करीब का शुरू हुए फैलाने, तो क्या देखते हैं कि आना सागर के चारों तरफ मंदिर ही मंदिर। आना सागर के चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है और बड़े बड़े पंडित पूजा पाठ में लगा हुआ है। बड़े बड़े पंडित पूजा पाठ में लगा हुआ है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने सबसे पहले अजमेर ही में ऐसी सदाए हक लगाई कि अजमेर के दरो दीवार वज्द में आ गए। अजमेर के दरो दीवार वज्द में आ गए। ये वो मकाम था जान ला का नाम लेने वाला कोई न था। अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत का इकरार करने वाला कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता था। ऐसे माहौल में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने सबसे पहले ये आज जो ऊंचा पैजामा वाला समझते हैं ना, बड़ी बड़ी आंखें वाली और ये सर मुंडा वाले जो मस्जिदों में जाकर इबादत गाह को आराम गाह बनाते हैं, उन लोगों को कोई ख्वाजा गरीब नवाज बन के तो दिखाओ कि मंदिर में जाकर दीन फैलाए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने सबसे पहले उस वक्त जो अजमेर के हाकिम राजा पृथ्वीराज थे उनको कलमा पढ़ने की दावत दी। इनको राजा पृथ्वीराज को कलमा पढ़ने की दावत दी। अब राजा पृथ्वीराज वहां का बादशाह हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के हक और सदाकत के पैगाम को कबूल करने के बजाय हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के जानी दुश्मन बन गए। क्या बन गए? जानी दुश्मन बन गए। तरह तरह की इजाएं देने लगी। यहां तक कि आना सागर में पहरा लगा दिया गया। वहां इमाम हुसैन के लिए नहरे फुरात में पहरा लगा दिया गया। यहाँ आना सागर में पहरा लगा दिया गया। सिपाहियों की फौजें खड़ी कर दी गई। यहाँ एक बात बता दूं, समझने की बात है। अच्छा, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन क्या मजबूर थे? कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जब दीन हजरात मोहतरम खतरे में था तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने दीन बचाने की खातिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाए, यहाँ तक कि पानी भी बंद कर दिए। किस लिए? दीन की खातिर, अपने नाना जान की दीन बचाने की खातिर पानी बंद कर दिया। क्या इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मजबूर थे? नहीं। अगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन चाहते तो मैदान में पानी बर्पा कर देते, मगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने मैदान में पानी बर्पा नहीं किया। क्यों? कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के लिए अब दुनिया का पानी नहीं बल्कि हौज़े कौसर का जाम लिए जन्नती हूरें इंतजार में खड़े।
हौज़े कौसर का जाम लिए जन्नती हूरें इंतजार में खड़ी। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अभी बात को मैंने रुका दी, बात को रुका दूं या पूरी कर दूं? पूरी कर दूं? सुनो, अच्छा चलो सुनो। तो इमाम हुसैन अपना घर खानदान सब कुछ लुटा दिया, अली अकबर को भी लुटा दिए, अली असगर को भी लुटा दिए, मगर खुद अपनी जान दे दिए, मगर इस्लाम में आँच आने नहीं दिया। अब मैं उन वहाबड़ों से कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो जान देकर दीन बचाए उसे इस्तिकामत कहते हैं। जो पूरे आना सागर का पानी एक कासे में लाकर जमा कर दे उसे करामत कहते हैं। अरे हुजूर इमाम हुसैन ने जान देकर इस्लाम को बचाया, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने करामत देकर हिंदुस्तान में इस्लाम फैला। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती कड़िया कड़िया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आया? समझ में आया? जी बिल्कुल आ गया ना? हाँ जी। जो दीन बचाए उसे इस्तिकामत कहते हैं, और जो दीन फैलाए उसे करामत कहते हैं। उन वहाबड़ों से कहो कि तू कोई करामत दिखा दो, हाँ? उन वहाबड़ों से कहो कि तू कोई करामत तो दिखा दे। समझ में आ गई बात? आ गई ना? अब आओ मेरे दोस्तों, कि पूरे आना सागर का पानी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज कैसे कासे में करते हैं। तो जब राजा पृथ्वीराज आना सागर में पेरा लगा दिया, सिपाही की फौज खड़ी कर दी। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदी गुलाम आना सागर में पानी लेने के लिए आए, आना सागर में पानी लेने के लिए आए, तो सिपाहियों ने धक्का देकर बाहर कर दिया। तवज्जो से सुनिए मेरी माओ बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो, चूल्हा को बंद कर दो, वरना लाखों रुपए खर्चा करना पड़ेगा। ये मत समझिए कि घर का मौलवी साहब है। बयान को जरूर सुनो, बाद में चाहे जो चाहो बोल देना। तो गुलामों को धक्के देकर घर से बाहर कर दिया। जाकर ये सारी बातें हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को गुलामों ने, मुरीदों ने सुनाई। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आ गए। लड़ने झगड़ने के बजाय अपने मुरीदों को हुक्म देते हैं कि जाओ आना सागर के पास, ये लोटा लो, ये कांसा लो, ये कशकोल लो। लोटा कितना सा होता है? लोटा कितना सा होता है भाई? छोटा सा। ये कशकोल लो, ये लोटा लो, और आना सागर से जाकर कहो कि मोइनुद्दीन तुम्हें बुला रहे हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले मुरीदीन कशकोल लेकर, लोटा लेकर आना सागर के करीब पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अर्ज करते हैं कि मोइनुद्दीन तुम्हें बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि पूरे आना सागर का पानी उस कशकोल में आ गया, यहाँ तक कि एक कतरा पानी भी उसमें नहीं, एक कतरा पानी भी उस तालाब के अंदर, उस आना सागर में नहीं था। अब मखलूक खुदा परेशान, मखलूक खुदा परेशान, बच्चे परेशान, पूरे शहर के कुएं का जो पानी था ना, उसका भी पानी ख्वाजा गरीब नवाज के कासे में आ गया। यहाँ तक के गाय भैंस बकरी, यहाँ तक के माँ के सीनों का दूध भी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कशकोल में चला आया। पूरे शहर के लोग परेशान हो गए। एक एक बूंद के लिए लोग तड़पने लगे, बच्चे भूख से बिलखने लगे, सबके सब मखलूक खुदा परेशान है। अब क्या करेगा? अब कहाँ जाएगा? इन वहाबड़ों से कहो तू भी ऐसा करके दिखा दे। इन देवबंदी मुल्लाओं से कहो जो मस्जिदों में जाकर नापाकी फैलाते हैं, जो क्या कहते हैं चूहा चुहाना निंदुर जी, ये इन वहाबड़ों के चक्कर में मत पड़ना। जैसे चूहा जाल को काटता है ना, ऐसे लोगों के ईमानों को काटता है, समझते हैं ना? ये वहाबड़े लोगों के, सीधे साधे मुसलमानों के ईमान को इस तरह से काटता है जिसे चूहा जाल को काटता है। जी बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब मखलूक खुदा परेशान है। अब तो क्या करेगा? जाना तो पड़ेगा ही। अब तो कोई उपाय है नहीं। फिर लोग परेशान होकर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में जाकर गिरे।
जो अल्लाह का हो जाता अल्लाह भी उसका हो जाता। समझते हैं ना मेरे दोस्तों बुजुर्ग। तो लोग जाकर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पे जाके गिर गए। कहा हुजूर मखलूक खुदा परेशान है, सारे के सारे लोग परेशान है, बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे, रो रहे, तड़प रहे। हुजूर हमसे गलती हो गई है, माफ कर दो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को रहम आया और उन लोगों से कहा कि आइंदा ऐसी गलती मत करना। फिर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को हुक्म देते हैं कि इस कशकोल का पानी, इस लोटे का पानी आना सागर में ले जाकर डाल दो। अल्लाह अकबर। मुरीदीन आते हैं, लोटा का पानी, कशकोल का पानी आना सागर में डालते हैं कि आना सागर पहले की तरह फिर जल थल हो जाता, आना सागर पानी से भर जाता। यह है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की करामत। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब ये वहाँ बड़े तो मानेगा नहीं, ये वहाँ बड़े तो मानेगा नहीं, तो जयपाल जुगी कैसे मानेगा? जब ये ऊंचा पैजामा वाला विलायत की हकीकत को ना समझ सका तो भला वह काफिर किसी विलायत की हकीकत को समझ सकता? जब ये वहाँ बड़े ना समझ सके भाई ऊंचा पैजामा वाले, तो वो तो एक गैर मुस्लिम था, वो विलायत की हकीकत को कैसे समझ सकते? जब ऊंचा पैजामा वाला ना समझ सके विलायत की हकीकत को, तो ऊंची चोटी वाला क्या समझ सके? पृथ्वीराज ने सोचा, अल्लाह नहीं, पृथ्वीराज ने सोचा कि ये दरवेश बहुत बड़ा जादूगर होगा, ये दरवेश बहुत बड़ा, ये दरवेश बहुत बड़ा जादूगर होगा, बहुत बड़ा जादूगर होगा। जादू के जरिए लोगों को अपने कमाल दिखा रहा है और अपने करीब कर रहा, लिहाजा लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है, लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है। बहुत बड़ा जादूगर को ढूंढा जाए। उस वक्त के जो बहुत बड़े मशहूर जादूगर थे अजय पाल था। किसी किताब में आया है जयपाल जोगी, किसी किताब में आया है अजय पाल। हाँ, तो लेकिन मशहूर है जयपाल जोगी, लेकिन तो अजय पाल नाम है, लेकिन जयपाल जोगी चलो जो भी हो दोनों सही है। तो जयपाल जोगी को बुलाया गया, सारी बातें बताई गई, दरवेश के हालत से आगाह किया गया, देखिए ना दरवेश के हालत से आगाह किया गया। जब सारी बातें बताई गई तो पृथ्वीराज ने सोचा कि इतने बड़े जादूगर को बुलाया, वो अपने शायरों की ताकत से, अपने जादू की ताकत से दरवेश की ताकत को चुटकी में खत्म हुई। जब अजय पाल ने सारी बातें सुनने के बाद कहा, महाराज अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये दरवेश का खेल तुम्हें एक सेकंड में खत्म हो। ये दरवेश की जो ताकत है ना, एक सेकंड, मुझे सिर्फ एक सेकंड की मोहलत देना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक सेकंड में इसकी सारी की सारी जादू खत्म कर देता हूँ। अब तो पृथ्वीराज बिल्कुल खुश होकर हंसने लगे कि मेरा काम अब बन जाएगा। लेकिन अरे जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, इसे कैसे दबा सकते हैं? तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अजय पाल ने क्या किया, अपने सैकड़ों शागिर्दों के साथ उकड़ता हुआ, घमंड करता हुआ, शेरों पर सवार होकर, किस पर? शेरों पर। मेरे माँ बहनों सुनो, शेरों पर सवार होकर अल्लाह अकबर चले आए हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पास और कहने लगे, तुमने हमारे लोगों पर जुल्म किया, लोगों को अपने पास किए जा रहे हो, तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि हमारी बात मान जाओ, हमारे साथ हो जाओ, वरना देख लो ये सांप, ये शेर, ये आग के शोले बरसाऊंगा, तुम भस्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने जब ये बातें सुनी, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने जब ये बातें सुनी तो मुरीदों के गिर्द एक हिसार खींच देते हैं मुरीदों के गिर्द, ताकि उन जादूगरों के जादू उन मुरीदों पर कुछ असर ना कर सके, उनकी शरारत उस पर असर ना हो सके। अब अजय पाल सब जादू छोड़ रहा है, एक के बाद एक, कभी सांप छोड़ रहा, कभी आग के शोले बरसाए जा रहे, कभी शेरों को छोड़ा जा रहा, मगर दायरे तक तो पहुंचते हैं, उससे आगे जा नहीं पाता। इससे पहले ही भस्म हो जाता है, इससे पहले ही भस्म हो जाता है। इसके बावजूद वो हार नहीं मानता,
हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आता, कहा दरवेश को तंग मत कर, वापस चले जा, मगर वो और ज्यादा सरअंगेज पर उतर आता है, जादूगर है, और ज्यादा गुस्से पर आता है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आया, कुछ नहीं पढ़ा, जलाल आया कि एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर अजय इकबाल के ऊपर फेंक दिया कि सारा का सारा जादू खत्म। एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर फेंक दिया, सारा का सारा जादू खत्म हो, सारा जादू खत्म। न आग के शोले रहे, न सांपों का जोर रहा, जादूगरों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी, जादूगरों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी, बेबस हो गए, हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। इतनी जल्दी वहावड़े कहाँ हार मानते हैं, या आले हदीस कहाँ हार मानते हैं, मानेगा ही नहीं, फिर भी हार नहीं माना। अब उसने सोचा, एक नई तरकीब निकाली, सोचा कि जमीनी हमले से अगर मैं जेर ना कर सका, शिकस्त ना दे सका, तो आसमानी हमले से जरूर शिकस्त दे दूंगा, आसमानी हमले से जरूर शिकस्त दे दूंगा। वो क्या कहते हैं, हिरनी के छाले पर अजय पाल ने उड़ना शुरू किया, जादू के जरिए हवा में उड़ना शुरू किया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीदों से कहा, मुरीदों जरा देखो तो अजय पाल कितना दूर गया है। ऐ मेरे मुरीदों, जरा देखो तो जयपाल जुगी कितना दूर गया है। मुरीद अर्ज करते हैं, हुजूर बहुत दूर चला गया है। अच्छा, बहुत दूर चला गया। फिर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं, ऐ मुरीदों देखो अब कितना दूर गया है। मुरीद अर्ज करते हैं, हुजूर इतना दूर चला गया कि देखने में नजर ही नहीं आ रहा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आता, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आता और अपने खड़ाउन को, उस वक्त लकड़ी का खड़ाउन होता, अपने खड़ाउन को हुक्म देता, क्या है खड़ाउन, कुफ्र ऊपर और तू नीचे। ये ख्वाजा गरीब नवाज को गवारा नहीं, जा जल्दी से उसको पकड़ के ला, जल्दी से उसको पकड़ कर ले आ। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को ये हुक्म सुनना था कि पैर से लगे हुए लकड़ी के टुकड़े का पावर देखो कि खड़ाउन में अल्लाह अकबर इस कदर तेजियां पैदा हो गई कि हवाओं को चीरता हुआ, फिजाओं से टकराता हुआ अजय पाल के पास पहुंच गया। इसके पास अजय पाल के पास पहुंच गया, जाकर खपड़ी में धराधर मारना शुरू। जब तक इन वहाबड़ों आला हदीसों को नहीं मारा जाएगा तो ये भी नहीं सुधरेगा, जब तक इन वहाबड़ों को ना मारा जाए तो ये भी नहीं सुधरेगा। खड़ाउन का पावर देखो, खड़ाउन का, उस ख्वाजा गरीब नवाज के खड़ाउन का इतना पावर है, अल्लाह अकबर। जाकर धराधर खोपड़े में मारना शुरू किया। अजय पाने का क्यों मार रहे हो, कहा तू ऊपर नहीं जा सकता, अब तू ऊपर नहीं जा सकता, मेरे ख्वाजा का हुक्म है, जल्दी से चल नीचे। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों से लग जा और अपनी गलती की माफी की भीख मांग ली। खड़ाउन ने मारता हुआ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में लाके गिरा दिया। अल्लाह अकबर। अजय पाल को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आना था कि उसकी दिल की दुनिया बदल गई। कदमों में आना था कि दिल की दुनिया बदल गई। फिर कहने पर मजबूर हो गए, हुजूर मैं मान गया कि ईमान की ताकत और है, कुफ्र की ताकत और है, हक की ताकत और है, बातिल की ताकत और है। ऐ मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, बिला तशबीह व तमसील मेरी बात को गौर से सुनो। जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का ये पावर है, इतनी ताकत है, तो मदीने के राजा का कितना पावर होगा। जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का ये पावर है कि उसको कदमों में लाके गिरा दे, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज में कितनी ताकत होगी। घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने हमें हिंदुस्तान में बसाया है वही हमें बचाए। तकबीर, रिसालत, रिसालत, आला हजरत ख्वाजा गरीब
नवाज, इमामत ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत।